Brought to you by Sensodyne DSP. नया सेंसोडेंट डीएसपी नर्व्स को प्रोटेक्ट करे और इनेमल को रिपेयर। फील द रिलीफ विद सेंसोडेंट डीएसपी। नासा का एक हाई एल्टीट्यूड रिसर्च प्लेन रनवे पर आग की लपटों में घिरा हुआ क्यों उतरा? कड़ाके की ठंड ने नासा के किस मिशन पर ब्रेक लगा दिया, इस वीडियो में समझेंगे। सबसे पहले बात नासा के इस प्लेन की जिसकी धुएं और आग के बीच लैंडिंग करानी पड़ी। ये नासा का एक रिसर्च प्लेन था। इसकी लैंडिंग गियर में खराबी आने की वजह से ह्यूस्टन के एलिंगटन एयरफील्ड पर बेली लैंडिंग इसकी करानी पड़ी। बेली लैंडिंग या गियर अप लैंडिंग एक ऐसी आपातकालीन ऐसी इमरजेंसी प्रोसेस है जिसमें विमान का पायलट पहियों को खोले बगैर विमान के पेट यानी जो निचला हिस्सा रहता है उसके सहारे रनवे पर लैंडिंग करता है। उसको प्लेन की बेली कहा जाता है। और जब तकनीक ख़राब हो जाती है, जब उसमें कोई तकनीकी ख़राबी आ जाती है या फिर हाइड्रोलिक सिस्टम फेल हो जाता है विमान का, ऐसे वक्त में इसे किया जाता है और इसी के कारण पहिए नहीं खुलते हैं। जो ये समस्या आ जाती है कि हाइड्रोलिक सिस्टम काम नहीं कर रहा है, कोई टेक्नोलॉजिकल प्रॉब्लम आ रही, टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई, तो पहिए जो है वो काम नहीं करते, खुलते नहीं है। इस वजह से बेली लैंडिंग करवानी पड़ती है। नासा के इस प्लेन की भी लैंडिंग ऐसे ही हुई। गनीमत ये रही कि इसमें क्रू के सभी मेंबर सुरक्षित रहे। अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा के लिए जनवरी फरवरी का वक्त खास अच्छा नहीं माना जाता। इसका इतिहास ही ऐसा है। क्यों है बताते हैं। नासा जनवरी के चौथे गुरुवार को डे ऑफ रिमेम्बरेंस मनाता है। 27 जनवरी को ही 1967 में अपोलो 1 के कैबिन में एक टेस्ट के दौरान आग लग गई थी। 28 जनवरी 1986 को नासा का चैलेंजर शटल और 1 फरवरी 2003 को कोलंबिया शटल ब्लास्ट हो गए। इन तीनों ही हादसों में कई एस्ट्रोनॉट्स ने अपनी जान गंवा दी। शायद इसलिए जब शुक्रवार 30 जनवरी को आर्टेमिस 2 ल्यूनर मिशन के टेस्ट लॉन्च से पहले मौसम के तेवर बिगड़े तो इसे टालना ही बेहतर समझा गया। मौसम भी ऐसा जो कनाडा अमेरिका वाले रीजन के लिए बेहद खतरनाक माना जा रहा है। आपको बताते हैं कि आखिर क्यों 54 साल बाद चांद पर इंसानों को भेजने की नासा की तैयारी पर यह ब्रेक लगा है। लेकिन उससे पहले संक्षिप्त में यह जान लीजिए कि आर्टेमिस 2 मिशन है क्या। एस्ट्रोनॉट्स को चांद के पार ले जाया जाएगा। ऐसा पहली बार होगा जब इंसान धरती से इतनी दूर पहुंचेगा। इस मिशन पर नासा की डीप स्पेस एक्सप्लोरेशन टेक्नोलॉजी और उसके उपकरणों को टेस्ट किया जाएगा। ये एस्ट्रोनॉट चांद का चक्कर लगाकर लौट आएंगे। अगर सब सही रहा तो साल 2027 में आर्टेमिस 3 लॉन्च होगा और 54 साल बाद इंसान एक बार फिर से चांद पर कदम रखेगा। आर्टेमिस 2 का टेस्ट लॉन्च शुक्रवार 30 जनवरी को होना था। इस दौरान असली लॉन्च की तरह हर एक स्टेप की प्रैक्टिस की जाती है। फाइनल काउंटडाउन तक रॉकेट, ओरायन स्पेसक्राफ्ट, क्रू का इंटीग्रेशन सब किया जाता, फ्यूल भरा जाता, सिर्फ इंजन स्टार्ट नहीं किया जाता। यानी एक प्रॉपर वेट ड्रेस रिहर्सल होती। सारी तैयारी हो गई थी। एस्ट्रोनॉट्स को क्वारंटीन कर दिया गया था। स्पेसक्राफ्ट भी तैयार था, मगर ऐन मौके पर मौसम ने ऐसी पलटी मारी कि सारे प्लान ठंडे पड़ गए। लिटरली ठंडे। दरअसल लॉन्च पैड आर्कटिक सर्कल की ओर से आने वाली बर्फीली हवाओं की जद में आ गया, इसलिए ठंडा। इसे आर्कटिक आउटब्रेक कहा जा रहा है। बेसिकली आर्कटिक सर्कल पर ऊपरी एटमॉस्फेयर में हवाओं का एक चक्कर बना रहता है जिसे पोलर वॉर्टेक्स कहते हैं। ये पोलर वॉर्टेक्स आर्कटिक के फ्रीजिंग टेम्परेचर को एक छोटे से एरिया में जकड़ कर रखता है। लेकिन जब वहाँ किसी भी वजह से तापमान बढ़ता है तो इस वॉर्टेक्स की पकड़ ढीली पड़ने लगती है और ठंडी हवाएं दक्षिण की तरफ यानी आर्कटिक सर्कल के नीचे कनाडा अमेरिका में फ्लोरिडा तक पहुंचने लगती हैं। तब यहाँ जमाने वाली सर्दी पड़ती है और ताबड़तोड़ बर्फबारी होती है। यूं तो ऐसा होना नेचर की एक नॉर्मल साइकिल है, लेकिन क्लाइमेट चेंज की वजह से इसे सटीक तरीके से प्रेडिक्ट करना मुश्किल हो जाता है। वही इस बार हुआ है। प्री लॉन्च के पहले इंजीनियर्स ने देखा कि हवाएं बेहद ठंडी और तेज स्पीड में चल रही हैं। ऐसे में लॉन्च करना मतलब किसी अनहोनी को दावत देना। और जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया, जनवरी फरवरी के बीच नासा का ट्रैक रिकॉर्ड भी यही इशारा करता है कि दुर्घटना से देर भली। 1986 के चैलेंजर हादसे के बारे में यही कहा जाता है कि ठंडे मौसम ने सब खराब कर दिया था। लॉन्च साइट पर तापमान बहुत कम था। इस वजह से रबर का एक छोटा सा हिस्सा ठीक से काम नहीं कर पाया। वहाँ से गैस लीक हुई और लॉन्च के
73 सेकंड के अंदर क्रू समेत शटल ब्लास्ट हो गया। फिलहाल आर्टेमिस 2 के टेस्ट लॉन्च को पोस्टपोन कर दिया गया है, यानी असल लॉन्च में भी वक्त लग सकता है। इसके 8 फरवरी से 6 अप्रैल के बीच में होने की पॉसिबिलिटी है, लेकिन कोई तारीख तय नहीं हुई है। इससे जुड़े और भी जो अपडेट्स आते रहेंगे वो हम इसी तरह आप तक लाते रहेंगे। आपके लिए तमाम जानकारी जुटाकर इस वीडियो की स्क्रिप्टिंग की है हमारी साथी सताक्षी अस्थाना ने। मैं हूं शेख नावेद, देखते रहिए लल्लन टॉप।